पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी एकदम शांत हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से वो एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। अब तक यही माना जा रहा था कि इंडियन सेक्युलर पार्टी के बंगाल में चुनाव लड़ने के चलते ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में नहीं होगी, लेकिन उनके चुनाव लड़ने के ऐलान से विरोधियों में हड़कंप मच गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ओवैसी की पार्टी के बंगाल में चुनाव लड़ने से किसका नुकसान होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव के चौथे चरण के नामांकन के आखिरी दिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि ओवैसी ने फिलहाल ये नहीं बताया है कि उनकी पार्टी बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बारे में वो 27 मार्च की अपनी जनसभा में खुलासा करेंगे। नामांकन के 4 चरण बीत गए हैं। ऐसे में कैंडिडेट कौन होगा और कितनी सीटों पर पार्टी लड़ेगी, ये 27 के बाद ही तय हो सकेगा। जानकारों की माने तो बंगाल में मुस्लिम वोट शेयर 31% के करीब है। इन वोटों पर अभी कोई भी पार्टी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही है। ओवैसी के इस ऐलान के बाद एक बार फिर से इन वोटर्स के बीच हलचल मचेगी। बंगाल चुनाव में फिलहाल मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का कोई जोड़ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में ओवैसी ने अगर इसमें सेंध लगाई तो इसका नुकसान ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। जानकार कहते हैं कि 31% वोट शेयर के साथ मुस्लिम बंगाल चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। 2011 में ममता बनर्जी की धमाकेदार जीत के पीछे भी यही वोट बैंक था। प्रदेश की कुल 294 सीटों में से 90 से ज्यादा सीटों पर इस वोट बैंक का सीधा प्रभाव है। लेकिन ओवैसी के ऐलान के बाद ममता के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगने की पूरी संभावना है। ऐसा हुआ तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा होगा। इससे पहले ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ चुनाव मैदान में उतरने का प्लान किया था। अब्बास सिद्दीकी के साथ चुनाव में सीधे उतरने से ममता बनर्जी के कोर वोट बैंक में सेंध लगना तय माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर बात नहीं बनी और अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस के साथ चले गए। ऐसे में अब ओवैसी के इस ऐलान के बाद सबकी नजर 27 वाली रैली पर है। रिपोर्ट।